हेलो फ्रेंड्स, तो इस कहानी की शुरुआत में हमें इस कहानी की फीमेल लीड जियांग को दिखाया जाता है, जो हमें एक नॉवेल के बारे में बताती है, जहां नेवरलैंड नाम का एक होटल है और ये यहाँ एक ही 8 स्टार होटल है। तभी अचानक जियांग खुद को उसी नॉवेल के अंदर पाती है, जहाँ एक वॉइस उसे कुछ टास्क पूरे करने को कहती है। इन्हें पूरे करके ही जियांग नॉवेल से बाहर जा सकती थी। अब जियांग उसके काम में लग जाती है, जो कि था वहाँ एक बॉस CEO ली था, जिसे जियांग को 2 लड़कियों से बचाना था। जब जियांग नीचे गिरी हुई थी तो ली उसके पास आता है। जियांग को लगता है वो उसे उठाएगा, लेकिन वो तो उसे साइड करके आगे बढ़ जाता है। ली को शोर बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए वो जियांग से कहता है उसने शोर किया तो वो उसके पैसे काट लेगा। जियांग बाहर आती है तो उन 2 लड़कियों को देखती है जो ली के पीछे पागल थी। दोनों ही उसे पसंद करती थी और उसके लिए कुछ भी करने को तैयार थी। तो जियांग उन दोनों से कहती है अगर वो ली की कंपनी के शेयर्स खरीदेगी तो शायद ली उन पर ध्यान देगा, लेकिन ली को तो वो दोनों पहले से ही पसंद नहीं थी और जियांग भी उन्हें बेवकूफ ही बना रही थी। अब दोनों ही लड़कियां शेयर्स खरीदने में लग जाती है। तभी जियांग को ली उसके रूम में बुलाता है और कहता है बाहर शोर क्यों हो रहा है। तभी उसे किसी का कॉल आता है, वो उठाता है तो दूसरी तरफ से एक आवाज आती है हमारे शेयर्स की। तभी जियांग वो फोन कट कर देती है और मन में कहती है कि वो ये बात ली को नहीं बता सकती कि उन लड़कियों को उसने कंपनी में बुला लिया है। जियांग जाने ही लगती है कि ली उसके सामने आ जाता है और दोनों की एक्सीडेंटली किस हो जाती है। किस के बाद ही ली तो सो जाता है। जब ली की आंख खुलती है तो वो कहता है कि उस लड़की की वजह से मुझे अच्छी नींद आई, लेकिन तभी उसे शेयर्स वाली बात पता चलती है और उसे गुस्सा आता है। वो दोनों लड़कियां और जियांग उसके सामने आती है और जियांग सारी बातें बताती है और कहती है कि वो लड़ाई कर रही थी इसलिए उसने ऐसा किया। अब क्या होना था, वो दोनों लड़कियां तो ली के पीछे पड़ जाती है और उसे उसके साथ बाहर ले जाती है। ली को तो गुस्सा आ रहा था जियांग के ऊपर और जियांग तो बहुत खुश हो रही थी उसे परेशान देख। एक टास्क जियांग का पूरा हो गया था और ली गायब हो गया था। अब वहाँ का एक असिस्टेंट मैनेजर जियांग को बताता है कि वहाँ मिस्टर लू आने वाले हैं और सभी कहने लगते हैं वो बहुत डेंजरस हैं। तभी यहाँ एंट्री होती है लू की। ये था तो ली ही, लेकिन अब इसका कैरेक्टर चेंज हो गया था और उसके साथ पहले जो भी हुआ उसे कुछ भी याद नहीं था। तभी जियांग को एक वॉइस बताती है कि लू की टक्कर बार में एक लड़की से होगी जिसे जियांग को रोकना था। लू को एक वाइन टेस्टिंग पार्टी में जाना था तो जियांग उसके पास आकर उसे बताती है कि वहाँ वो उसके साथ जाने वाली है। लू यहाँ सोचता है उसने जियांग को कहीं न कहीं तो देखा है। अब जब बार में लू आता है तो जियांग उस लड़की के आगे आ जाती है जो लू के ऊपर वाइन गिराने वाली थी, लेकिन फिर भी लू का कोट थोड़ा सा गंदा हो जाता है। लेकिन जियांग लू को उस लड़की से बात करने को मना करती है। लू पूछता है क्यों, तो जियांग उसका टास्क पूरा करने के लिए कह देती है। वो उससे प्यार करती है। इसके बाद हम दोनों को पार्टी में देखते हैं जहाँ एक बंदा लू को फोर्स करते हुए ड्रिंक करने को कह रहा था, जबकि लू को उससे एलर्जी थी, इसलिए जियांग ही उसकी ड्रिंक पी लेती है। लेकिन वो बंदा यहाँ भी नहीं रुकता तो लू को भी गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो खुद ही ड्रिंक कर लेता है, जिस वजह से जियांग उसे कैसे तो उसके रूम तक लाती है। रूम के अंदर आने पर लू की तो हालत खराब हो रही थी और जियांग परेशान हो रही थी, इसलिए जियांग तो उसे मुँह से सांस देने लगती है। लू को होश आ जाता है। लू उठते ही जियांग को पकड़ पूछता है उसे कैसे पता उसे वाइन से एलर्जी है। जियांग कहती है वो उससे प्यार करती है इसलिए उसे पता है। लू जियांग से कहता है कल वो रात की डिनर पार्टी में आए। साथ ही वो जियांग से कहता है वो भूले ना वो सिर्फ एक मेड है। लू तो उसकी तरफ गुस्से से देख रहा था। जियांग भी कह देती है ठीक है। जियांग के बाहर जाने के बाद लू को तो उसकी किसी याद आ रही थी। रात को जियांग लू के पास आती है जहाँ लू जियांग से वो बातें करता है जो उसने जब करी थी जब वो ली था। इस बात से तो जियांग भी शॉक थी कि वो लू है तो उसे ली की यादें याद क्यों आ रही है। तभी लू जियांग से कहता है वो ली हो या लू वो भी उससे प्यार करता है। जैसे ही लू जियांग के करीब आता है नोवेल वाली एक वॉइस जियांग से कहती है उसने दूसरा टास्क भी पूरा कर लिया है। इसके साथ ही लू भी गायब हो गया था। जियांग उस वॉइस से पूछती है कि आखिर लू को ली की यादें क्यों याद आ रही थी। वॉइस कहती है ये सिर्फ एक बग की वजह से हुआ है। जियांग उदास होकर सोचने लगती है क्या वो अब ली या लू से मिल भी पाएगी। वो वॉइस जियांग से कहती है कि अगला चैप्टर शुरू होने वाला है, वो अगले टास्क के लिए तैयार हो जाए। जियांग तो खुश थी वो लू को देखेगी। तभी उसे किचन में बुलाया जाता है जहाँ एक शेफ खड़ा था। वो बहुत दुखी था क्योंकि वहाँ चांग यू के बॉस CEO लिन टिन घन आया था और उसे उसका खाना बिल्कुल पसंद नहीं आया था। वो कुक को मारने की भी कोशिश करता है। जियांग और असिस्टेंट उसे रोकते हैं। जियांग उस बॉस CEO के पास जाती है और वो सोच रही थी कि क्या ये वही होगा। तभी लिन आकर उसे देखता है और उसका नाम लेता है। जियांग को लगता है उसे
सब कुछ याद है, लेकिन उसे पता चलता है कि लिन ने तो उसकी नेम प्लेट पर उसका नाम देखा था। जियांग तो वापस से दुखी हो जाती है कि उसे तो कुछ भी याद नहीं है। तभी सेप उसके पास आता है और जियांग से कहता है कि उन्होंने एक बार सेप को बुलाकर एक केक बनवाया है। जियांग उस केक को लू के पास लेकर तो जाती है, लेकिन उसे याद आता है उस केक के अंदर तो नशे की दवाई मिलाई हुई है। वो उस केक को नीचे गिरा देती है। लिन कहता है उसे खाना बर्बाद करने वाले लोगों से नफरत है। जियांग को पता चलता है वहाँ एक बाई नाम की लड़की आई है जिसने खाने में नशे की दवाई मिलाई थी, जिसके साथ ही जियांग उससे आराम से बैठकर बात करती है। लेकिन बाई तो उसके लिए कॉफी बनाने चली जाती है और उस कॉफी में कुछ मिला भी देती है। उसे कहाँ पता था, जियांग को ये पहले से ही पता था, इसलिए जियांग उसे वहीं बंद कर देती है और लिन के पास आती है और देखती है लिन ने नशे वाले कुछ खाने को खा लिया था। जियांग उसे संभालने जाती है कि लिन तो उसके करीब आने लगता है। जियांग बाहर जाने की कोशिश करती है पर गेट लॉक हो गया था। जियांग फिर खुद ही लिन के करीब जाती है और उसे कहती है उसके पास एक तरीका है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जियांग तो लू से एक्सरसाइज करवा रही थी और लिन काफी थक गया था, उसका नशा भी उतर गया था। लेकिन अब लिन को जियांग अच्छी लगने लगी थी, वो तो उसे किस करने लगता है। अगले सीन में जियांग की आंखें खुलती है और वो खुद को लिन के पास देखती है। लिन उससे कहता है कि उनके बीच में अभी कुछ नहीं हुआ क्योंकि वो बेहोश हो गई थी। फिर लिन जियांग से कहता है क्या वो होटल की रेटिंग के लिए ये सब कर रही थी। जियांग कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। लिन फिर जियांग को परेशान होने से मना करता है और शादी करने को कहता है। जियांग कहती है ये इतनी भी बड़ी बात नहीं थी। लिन कहता है लेकिन उसने भी तो किस किया था। जियांग कहती है वो तो नशे की दवाई के कारण हुआ था ना। बाहर आने पर नोवेल वॉइस उसे कहती है वो उसके एक टास्क में फेल हो गई है क्योंकि उसे लिन को नशे वाला खाना खाने से रोकना था। साथ ही वो वॉइस कहती है कि अब उसे यहीं इस नोवेल वर्ल्ड में रहना होगा हमेशा के लिए। तभी असिस्टेंट सियाजी उसके पास आकर उससे कहता है कि क्या उसने लिन के साथ नाइट स्पेंड करी थी और कहता है अब तो वो भी रेटिंग दे सकती है। जियांग कहती है वो क्या बात कर रहा है और जियांग तो लिन के पास जाती है। लिन उससे कहता है क्या उनका होटल सबके साथ ऐसा करता है रेटिंग के लिए। जियांग कहती है उनका होटल ऐसा फालतू का काम नहीं करता। तभी नोवेल वॉइस कहती है उसके पास एक मौका है उसका टास्क पूरा करने के लिए, इसलिए जो वो कर रही है वो करती रहे। जियांग लिन से कहती है वो उसे एक ट्रीट देना चाहती है। लिन कहता है ठीक है और बाई केक लेकर आती है और उसके हाथ में एक चाकू भी था। वो तेजी से उनकी तरफ चाकू लाती है और जियांग लिन के सामने आ जाती है, लेकिन बाई ने तो चाकू केक के ऊपर मारा था। यही हमें लिन का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। लिन के पास एक लड़की आती है और लिन से कहती है उसके खाने में नशे की दवाई डालने वाला काम उसका था। लिन इस लड़की से कहता है कि अगर जियांग उसकी वजह से फिर से किसी खतरे में पड़ी तो वो उसे नहीं छोड़ेगा। जियांग लिन से कहती है उसे सब पता था तो उसने उसे परेशान क्यों करा। जियांग तो गुस्सा होकर बाहर आ जाती है। लिन उसके पास आता है, उससे कहता है वो उसे कुछ भी होने नहीं दे सकता है, वो उसे प्रोटेक्ट करेगा चाहे वो ली हो या लू हो या लिन। फिर दोनों ही यहाँ एक दूसरे को किस करते हैं, जिसके साथ ही जियांग का ये टास्क भी पूरा हो जाता है। जियांग फिर मन में कहती है इसका मतलब ये है कि लिन गायब हो जाएगा। जियांग नोवेल वॉइस से पूछती है कि आखिर लिन को उसके पहले की यादें क्यों याद आ रही थी। नोवेल वॉइस कहती है कि ये बस बग की वजह से हुआ है। तभी जियांग लोगों की बात सुनती है जो एक सीईओ की बात कर रहे थे और कह रहे थे वो लड़की है पर लड़का बनकर रहती है कि तभी जियांग उस सीईओ से टकरा जाती है। जियांग को लग रहा था ये तो लिन नहीं है, लेकिन इसका नाम कियान था। तभी यहाँ कियान के पीछे एक लड़की पड़ी हुई थी तो कियान उस लड़की से कहती है कि जियांग उसकी गर्लफ्रेंड है, इसलिए वो उसका पीछा ना करे। कियान तो बस उससे पीछा छुड़ा रही थी। जियांग तो बस मन में सोच रही थी लिन एक लड़की कैसे बन सकता है। कियान उसके करीब आ रही थी एक लड़का बनकर, तो जियांग भी उससे कहता है अगर वो लड़का है तो उसे किस करे, लेकिन कियान से तो किस होती ही नहीं कि तभी वहाँ लिन आ जाता है। यानी वो इस चैप्टर इस टास्क में कोई सीईओ नहीं था। जियांग तो उसे देख बहुत खुश थी और इस बार लिन को सब याद था। वहीं एक लड़की कियान के पास आती है और कहती है उसे पार्टी में जाना है या नहीं, वहाँ लोग आ गए हैं। जियांग लिन से कह रही थी कि कियान एक क्यूट सीईओ है, उसे उसकी रियल आइडेंटिटी के साथ सबके सामने आना चाहिए। जियांग लिन से कहती है वो यूटिंग को देखे, वो कियान से बात करेगी। जियांग कियान से बात तो करती है, कियान उसके ऊपर गुस्सा हो जाती है क्योंकि जियांग को उसकी आइडेंटिटी पहले से पता थी। जाते हुए जियांग कियान से कहती है कि वो भी चाहती है सबको पता चले कि लड़कियां भी एक सीईओ की पोस्ट संभालती है और अच्छा काम कर सकती है। अब जियांग पार्टी में आ जाती है जहाँ जियांग लिन से पूछती है उसने यूटिंग के साथ क्या किया। हम देख पाते हैं लिन ने उसे एक जगह बंद कर दिया था। इसी के साथ कियान की स्टेज के ऊपर एंट्री होती है और वो उसी रियल आइडेंटिटी
के साथ वहाँ आई थी। वो सभी को बताती है कि वो चाहती तो नहीं थी एक लड़की के रूप में सबको ये बताना कि वो एक CEO है, वरना सभी को ऐसा लगता ये तो लड़की है, ये क्या ही काम करेगी। लेकिन वो सभी को बताना चाहती है कि लड़कियां भी ये काम कर सकती है। वहाँ खड़ी सभी लड़कियां कियान को सपोर्ट करती है, जिसके बाद कियान जियांग के पास आती है और उसे शुक्रिया कहती है। वो अगर उसे कुछ बताने ना कहती तो वो ऐसा शायद ही कर पाती। यहाँ जियांग का एक और टास्क कंप्लीट हो गया था। यही जियांग को उसके कार्ड्स के बदले एक कार्ड मिलता है। नोबेल वॉइस कहती है ये कार्ड उसकी लास्ट चैप्टर यानी लास्ट टास्क में मदद करेगा। साथ ही वॉइस कहती है वो एक दिन पूरा एंजॉय कर सकती है, क्योंकि उसके बाद लिन गायब होने वाला था। इसलिए जियांग एक पूरा दिन लिन के साथ बिताती है, उसके साथ मजे करती है। दोनों साथ खेलते हैं, मजाक करते हैं और एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। दोनों साथ में एक समुद्र के पास आकर बैठते हैं। दोनों यहाँ एक दूसरे को किस भी करते हैं। तभी नोवेल वॉइस जियांग से कहती है लिन ने उसके साथ रहने के लिए उसका मेन कैरेक्टर छोड़ दिया है। जियांग उसका कार्ड लिन के पास रख देती है। लिन जियांग से कहता है कुछ भी हो जाए वो उसके साथ रहेगा। तभी जियांग को एक मैसेज आता है। वो दुखी हो जाती है क्योंकि उसे बहुत ज्यादा बिल पे करना था। तभी लिन भी वहाँ से गायब हो जाता है। सियाओजी आकर जियांग से कहता है कि अगर वो बिल पे नहीं करना चाहती तो उसे हर दिन 10 ब्लैंकेट धोनी होगी और ये काम उसे 10 साल तक करना होगा। तभी नोवेल वॉइस जियांग को उसके लास्ट टास्क के बारे में बताती है, जो कि था लिन को सू नाम की लड़की से दूर करने का। जियांग गुस्से से होटल आती है और उसे पता था लिन को कुछ याद नहीं होगा, इसलिए वो उससे कहती है वो उससे 8000 युवान लेना चाहता है। उसने ऐसा क्या कर दिया। लिन जियाओजी को बाहर भेजता है और जियांग के पास आता है और जियांग को पता चलता है लिन को तो सब कुछ याद था। वो तो ये जानकर खुश हो जाती है। असिस्टेंट इन दोनों को पास देख लेता है। लिन कहता है उसे क्या चाहिए। असिस्टेंट वहाँ से भाग जाता है। लिन यहाँ जियांग को बताता है कि वो भी इस नोवेल वर्ल्ड से नहीं है। ये बात उसे नोवेल वॉइस से पता चली थी। लेकिन यहाँ जब लिन जियांग को प्रपोज करने जाता है तो जियांग लिन से माफी मांगती है, क्योंकि उसी ने उसकी ग्रैंडमा को कहानी में मारा था, जिससे लिन बहुत प्यार करता था। ये सुन लिन को बहुत बुरा लगता है और ये सब जियांग ने उसके बॉस के कहने पर किया था। लिन इस कहानी में आया था और उसका टास्क यही था कि वो उसकी ग्रैंडमा के किलर को ढूंढे और जियांग का टास्क था स्टोरी को चेंज करना। बाहर आने पर जियांग देखती है कि सू को जो लिन से टकराना था पर वो तो नीचे गिर जाती है। लिन भी सू से कह देता है वो इस कहानी के हिसाब से उसकी हीरोइन है, तो वो उसी के साथ ये स्टोरी खत्म करेगा। जियांग ऐसा नहीं होने दे सकती थी। उसका टास्क जो फेल हो जाता। असिस्टेंट से जियांग को पता चलता है उसे होटल से निकाल दिया गया है। बाहर आकर जियांग लिन के ऊपर बहुत गुस्सा करती है। अब जियांग के पास वो कार्ड था, उसे वो 3 बार इस्तेमाल कर सकती थी, जिसमें से उसने एक बार इस्तेमाल कर लिया था। बस स्टॉप पर आने पर जियांग को एक आदमी मिलता है जो सिर्फ एक बात ही बोल रहा था, बस 30 मिनट में आएगी। वहीं लिन सू के साथ वेडिंग ड्रेस ट्राई कर रहा था और जियांग समुद्र किनारे बैठी थी। उसके पास कियान आती है और उसे हौसला देती है। जियांग वापस आती है, सू को रेडी करती है। जियांग तो बहुत दुखी थी। लिन उसके पास आता है और कहता है वो उसकी मदद करे तैयार होने में। यहाँ जियांग लिन को बताती है अब कहानी जैसे चलाना वो चलेगी। उसके पास कार्ड है, लेकिन वो उसके होने पर भी कुछ नहीं कर सकती। जियांग वो कार्ड फेंक कर बाहर जाती है। लिन उसके पीछे जाने की कोशिश करता है पर वो नहीं जा पाता। तभी वो उस कार्ड को उठाता है और कुछ लिखता है, जिसके बाद वो जियांग के पास आता है और जियांग से कहता है उसने कुछ चीजें बदली है उस कार्ड की मदद से, और वो उस कार्ड को पानी में फेंक देता है। दरअसल जियांग ने लिखा था वो खुद की मर्जी हर चीज करना चाहता है। एक बार फिर लिन जियांग को प्रपोज करता है। फिर जियांग वेडिंग ड्रेस भी पहन लेती है, क्योंकि लिन उसी से शादी करना चाहता था। तभी लिन को कुछ होने लगता है। जियांग कुछ लेने बाहर जाती है कि तभी वहाँ सू आकर लिन को उसके साथ ले जाती है और लिन भी उसके होश में नहीं था। सू उससे शादी करती कि तभी जियांग वहाँ आ जाती है और याद करती है जो लिन चाहेगा बस वो वही कर सकता है। इसलिए जियांग उसे पुरानी बातें याद दिलाती है और अब लिन भी होश में आने लगा था। जियांग सू से कहती है उसे उसका टास्क ढूंढना चाहिए, क्योंकि लिन उसके साथ खुश नहीं है। सू भी वहाँ से चली जाती है। लिन और जियांग करीब आकर किस करते हैं। तभी जियांग का मिशन कंप्लीट होते ही वो बाहर आ जाती है। वो उसके ऑफिस से जा ही रही थी, उसे बताया जाता है कि उसकी नॉवल सभी को पसंद आ रही है। तभी वहाँ जियांग लिन को देखती है, वो भी बाहर आ गया था और दोनों को ही सब कुछ याद था। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।